नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया लिंक न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। और इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। कोरोना के टीके से 25 करोड़ में से महज 31 को एलर्जी हुई है, ऐसा केंद्र सरकार ने बताया है। आपको बता दें कि अभी तक देश में 25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। 31 को एलर्जी, सिर्फ एक की मौत हुई है। तो ये कहना है केंद्र सरकार का। सरकार ने अपनी समीक्षा में माना है कि गंभीर एलर्जी के कारण एक व्यक्ति ने यहाँ पर दम भी तोड़ा है। तो आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे, आखिर जो कोरोना की वैक्सीन जो अभी भारत के अंदर चल रही है, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, आखिर ये वैक्सीन जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये कुछ साइड इफ़ेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा हो कि गाँव देहात में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं, वो साफ मना कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार लगातार इसके लिए अपने जनसंपर्क के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अपने प्रचार के माध्यम से लोगों को बता रहे कि भाई वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन लगवाइए। लेकिन जब यहाँ पर इस प्रकार की खबर आती है कि भाई वैक्सीन लगवाने के बाद एलर्जी हो गई, मौत हो गई, तो ये आंकड़े जो सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं, कितने सच है कितने नहीं है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऐसे भारत के अंदर बहुत लोगों की मौतें हुई हैं जो वैक्सीन लगवाने के बाद हुई हैं। और लेकिन यहाँ पर भारत सरकार के यानी कि केंद्र सरकार का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन लगवाने से मौत हुई हो तो वह सिर्फ एक की हुई है, जो कि यह आंकड़ा बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरा आंकड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। इन्होंने बोला कि आपके 25 करोड़ में से महज 31 को एलर्जी होगी। तो ये जो न्यूज़ कटिंग है, ये आज के अमर उजाला के फ्रंट पेपर पर छापा गया है। तो इसमें बताया गया कि एक की मौत हुई है और 31 को एलर्जी हुई है। जबकि मैं आपको बता दूं, अगर आप ज़िले में भी सर्वे करते हैं तो जहां पर वैक्सीन लगी है, जिनको लगी है, अगर ज़िले में 600 लोगों ने वैक्सीन मान लीजिए आज लगवाई है, तो कम से कम 5 दिन बाद 50 लोगों की वहाँ पर शिकायत आपको आराम से मिल जाएंगी कि उनको एलर्जी हो रही है। तो यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने कोरोना टीका लेने के बाद पहली मौत की यहाँ पर पुष्टि की है। और महाराष्ट्र में ये मौत हुई है। 68 वर्षीय एक बुजुर्ग थे जो कि 8 मार्च को उन्होंने ये कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई थी। आप देख सकते हैं इनकी मौत एक गंभीर एलर्जिक रिएक्शन एनाफिलिक्सिस से हुई है। टीके के बाद मौत पर सरकार की पहली समीक्षा के मुताबिक 25 करोड़ लोगों में महज 31 ने वैक्सीन लेने के बाद एलर्जी की शिकायत की। तो इससे साफ है कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है। चलिए इस पर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भारत सरकार ने एक नंबर जारी किया है 1075। अगर आप इस पर कॉल करते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य इतना, सरकारी आंकड़ों में, सरकारी आदेशों में, सरकारी पत्रों में ये कहा गया है कि 1075 पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। कोरोना का कोई मरीज हो या कोई ऐसा वैक्सीन को लेकर कुछ भी ऐसे चीज़ें तो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यकीन ना हो तो 1075 पर कॉल कीजिए, तो कॉल नहीं जाएगा। तो पहली बात तो भारत सरकार का यहीं पर ये बात फेल हो जाती है, जिस बात को भारत सरकार ये कह रहा है कि आप हमके पास शिकायत कीजिए। अब शिकायत किसने की? 31 जो वैक्सीन लेने के बाद जो एलर्जी की शिकायत की है, ये किस प्रकार से की हमें तो नहीं पता। भारत सरकार ने किस प्रकार से ली है, 1075 से ली है या फिर ट्विटर से ली है, फेसबुक से ली है, या फिर मोदी जी की मन की बात से ली है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं भारत का जो ये जो तंत्र है जिसमें आप लोग शिकायत कर सकते हैं, वो बिल्कुल फेल है। आप खुद इसका आप देख सकते हैं। अपना मोबाइल उठाइए, 1075 पर कॉल कीजिए, आपका कॉल नहीं जाएगा। सबसे पहली बात, ये आंकड़े सारे के सारे भारत सरकार की ओर से गलत दिए गए हैं। 31 लोगों को एलर्जी बताई गई है, जो बिल्कुल गलत है। अगर 600 लोगों में से वैक्सीन लगी है तो जिले में कम से कम 20, 25, 30 आराम से आपको मिल जाएंगे। तो ये जो आंकड़े सरकार दे रही है, ऐसा ना करें। जो गंभीर लोग हैं, प्लीज़ 1075 नंबर को चालू कीजिए, उस पर कॉल अटेंड कीजिए, कस्टमर केयर को वहाँ पर बैठाइए, ताकि जो आम जनता है अपनी बात को वहाँ पर रख सके, बता सके और एक बेहतर जो है सुविधा वो ले पा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ हवाई जुमले फेंकती हैं। तो टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव को जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की टीकाकरण शाखा ने अलग अलग विशेषज्ञों की समिति का गठन किया था। इसमें प्रसूति रोग से लेकर हार्ट अटैक और आपका हार्ट न्यूरोफ्लोनरी इत्यादि के वरिष्ठ डॉक्टर शामिल थे। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा का कहना है कि बहुत कम लोगों पर वैक्सीन के गंभीर दुष्प्रभाव हुए हैं। वहीं देश में बीते 24 घंटे में 60,471 नए मामले भी सामने आए हैं। तो चलो हम मान लेते हैं कि भाई
बहुत ही कम ऐसे मामले यहाँ पर मिले होंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं, देखो पहला टीका लेने वाले को भी हुई थी एलर्जी। तो देखो दिल्ली के एम्स में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान की शुरुआत पर पहला टीका लगवाने वाले एम्स के ही एक कर्मचारी की एलर्जी हुई थी और इससे जो है 22 वर्षीय कर्मचारी को कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, जिसके बाद रात में इसकी तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसे भी एनाफिलेसिस का पता चला था। दूसरा मामला राजस्थान के 21 वर्षीय युवती का सामने आया था, जिसे 19 जनवरी को कोविशील्ड की डोज दी गई थी। यह महिला भी स्वास्थ्य कर्मचारी है। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान एनाफिलेक्सिस एलर्जी के बारे में पता चला था। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वैक्सीन के दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ शरीरों में इसके अच्छे परिणाम भी मिले हैं, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि जो भारत के अंदर जो स्टडी की गई है, इसके ऊपर जो विशेषज्ञ ने स्टडी की है, तो ऐसे वो कौन से शरीर है जिनके ऊपर ये वैक्सीन जो है दुष्प्रभाव डालती है, कौन से ऐसे शरीर है, ऐसे क्या उनकी बातें हैं जिन पर ये दुष्प्रभाव नहीं डालते। तो इसको मेरे को लगता है कि इसको जांच करनी चाहिए भारत के सभी विशेषज्ञों को। इसको जांच के बाद ही यह डिसाइड किया जाए कि हाँ भाई इस व्यक्ति को ये वैक्सीन दी जाए, इसको ये वैक्सीन दी जाए। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो भारत सरकार के आंकड़े हैं वो झूठे हैं और ये बिल्कुल साफ दिखता है। और यही कारण है कि भारत के अंदर बहुत लोग जो है वैक्सीन ना लगवाने की कोशिश में हैं और वो ना ही लगवा रहे हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी खबर थी, आप लोग को हमने बताई है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी भी आप राय दें कि आपने वैक्सीन लगवाई उसके बाद क्या क्या इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले हैं।